Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Before watching the video, you have to subscribe, like, and press the bell icon for new updates. This is my channel. If you will subscribe, like, and press the bell icon, and you will motivate me. Teacher Sarvakar, class 9th, lecture 4. Book name Computer Science National Book Foundation. Unit number 1, Fundamentals of Computer, topic Output Devices. This lecture for Federal Board as well as Lahore Board. Both boards can take a benefit from this lecture. And today's lecture, I'll try my best to cover all aspects of output devices. एंड आपको मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा कि आउटपुट डिवाइसेस हमने देखी तो हुई हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या है हमारी लाइफ में। ओके जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हमें अपने लेक्चर की तरफ चलना चाहिए। ओके जी, आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली these there are two main aspects of a computer, input as well as the output, and the both are attached to the system unit. सिस्टम यूनिट के साथ ये अटैच होती हैं सारी चीज़ें। अगर हम इनपुट देंगे तो हमारी कोशिश यही होगी कि हमें आउटपुट भी मिले। ठीक है, तो इनपुट के साथ साथ हमें आउटपुट की भी ज़रूरत पड़ती ही है। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास ये होता है कि इनपुट में जैसे आप अपने कीबोर्ड से अपने मॉनिटर के ऊपर, अपनी एलसीडी एलईडी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट करते हो, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, इनपुट। और आउटपुट में ये आता है कि जो आपकी मॉनिटर और कीबोर्ड और मॉनिटर एलईडी और एलसीडी के ऊपर प्रिंट होके आपको सामने शो हो रहा होता है, वो आपके पास आ जाता है आउटपुट में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है पेपर में कि अगर लॉन्ग आना हो तो वो ऐसे भी दे सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी 3 or 4 aspects of output devices. Output devices are used to display text, graphics, and image on the monitor or to print information on the paper. कि हम आउटपुट डिवाइसेस में ये करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट, ग्राफिक्स में ये आता है कि उनकी डिफरेंट तरह की शेप्स बना देते हैं, उनको डिफरेंट कलर्स दे देते हैं, तो वो मॉनिटर और हमारे जो है ना मॉनिटर एलसीडी पे शो हो जाते हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करना हो तो इसके साथ एक प्रिंटर लगा होता है जिसकी मदद से हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये इतना सा आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या देना है कि इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस ऑन द मॉनिटर इज नाउन एज अ सेकेंडरी सॉफ्ट कॉपी एंड एनीथिंग प्रिंटेड ऑन द पेपर इज नाउन इज अ हार्ड कॉपी। अब वो कह रहा है कि आपके पास आउटपुट डिवाइसेस में ये भी होता है कि जब आप कोई डाटा अपने कंप्यूटर में रखते हो तो वो सॉफ्ट कॉपी में होता है, लेकिन जब आप उसका प्रिंट निकाल लेते हो तो वो आपके पास हार्ड कॉपी में आ जाता है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपने जनरली पढ़नी है और इसको अपनी वर्डिंग में करना है। ये कुछ भी आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल इसको जो है ना वो यहाँ से वर्ड बाय वर्ड लिखें। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस मेकिंग ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लोटर एंड स्पीकर्स। तो आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है ना मॉनिटर, प्रिंटर, प्लोटर और स्पीकर्स का क्या बेनिफिट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मॉनिटर जो है इसमें और एलसीडी में और एलईडी में क्या डिफरेंस है। तो इन चीज़ों में कोई ख़ासा डिफरेंस नहीं है। पहले हम लोग जो है ना वो मॉनिटर यूज़ करते थे और आजकल जो है हम लोग एलसीडी और एलईडीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि द बोथ आर यूज इन द आउटपुट डिवाइसेस। The monitor is in a cheap rate, and the LCD we take in a very high rate.
कि हम लोग सिर्फ इनमें क्या डिफरेंस है कि हम ये चीप रेट में हमें जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, और ये जो है हमें हाई लेवल जो है इसकी कीमत है उसके में ये अवेलेबल है। इसमें ये है कि ये इसका हमें ये फ़र्क पड़ता था, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका यही एक फ़ायदा था कि ये हमें रेट में कम मिलती थी। बाकी सारे फ़ायदे हमें यहाँ से मिलते हैं, लाइक कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है वो इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा थी, कलरिंग इसमें ब्राइट ज़्यादा थे, जो हमारी आंखों को डैमेज करते थे, आई साइट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। इसमें जो है वो नॉर्मल वे में रखे हुए हैं, ये हमारी आइज़ को डैमेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनमें ये खासा फ़र्क है कि ये साइज़ में बहुत बड़े होते थे, ये साइज़ में ज़रा छोटे होते हैं, और इनका वेट ज़्यादा होता है, इनका वेट कम होता है। ये इनमें थोड़ा खासा फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी इन दोनों में जो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ। अगर आपने राइट करना हो तो आप इनमें ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, इसमें ये डिफरेंस है और इसमें ये डिफरेंस है। और उसके बाद इन दोनों के जो यूजेस हैं वो कैसे हैं जी। इन दोनों में ही हमारे पास एक कलर यूज़ होते हैं तीन तरह के, जिन लोगों को हम कहते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, ये तीन तरह के कलर्स हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, ये देखो जी RGB, ये आपने याद रखना है कि हमारी LCD LED मॉनिटर में जो है ना ये तीन तरह के कलर्स यूज़ होते हैं। RGB, रेड ग्रीन ब्लू। आपको जो डिफरेंट तरह के कलर्स नज़र आते हैं वो इन तीनों के मिक्सचर्स के नज़र आते हैं, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। इसके बाद इसमें क्या होता है जी, हम इन दोनों को डिफरेंस किस तरह कर सकते हैं इनमें डिफरेंशिएट के, एक साइज़, दूसरा हम इनको कर सकते हैं कलर से, तीसरा हम इनको कर सकते हैं रेजोल्यूशन से। तो ये तीन तरह के पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले साइज़ आ जाता है, साइज़ में ये बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं। कलर में, कलर में हमारे पास RGB आ जाता है, यानी कि दोनों में रेड ग्रीन और ब्लू मिलके हमारे पास बनते हैं। और उसके बाद रेजोल्यूशन में आ जाता है, रेजोल्यूशन में आ जाता है कि हमें स्क्रीन बेटर वे में कौन प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें LCD प्रोवाइड करती हैं। उसकी वजह भला क्या है जी, उसकी वजह ये है कि हमारे पास रेजोल्यूशन बेसिकली होती है पिक्सल्स पे डिपेंड करती है कि पिक्सल्स क्या होते हैं। पिक्सल्स होते हैं, समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी केबल चली गई हो तो हमने मॉनिटर के ऊपर इस तरह के जो है ना वो कुछ डॉट देखे होते हैं, ये सिंपल डॉट देखे होते हैं। अभी वो यहाँ से लग नहीं रहे, इस तरह के सिंपल डॉट्स होते हैं। तो इन सिंपल डॉट्स को हम लोग बेसिकली कहते हैं पिक्सल्स। और ये पिक्सल्स अगर इस तरह इनमें कुछ वाइवा हो तो फिर ये अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं देंगे। तो अगर ये थोड़े से मतलब हमारे पास बोल्ड वे में आ जाएं तो फिर ये अच्छी क्वालिटी देते हैं। तो ये है जी हमारे पास रेजोल्यूशन के, इनकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कंपेयर टू मॉनिटर। तो ये तीन चीज़ों से हम इनको जो है ना वो जान सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ आ जाती है आपके पास कि ये इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है CRT। इसके लिए यूज़ किया गया है कि इसमें जो मॉनिटर के पीछे लगी होती हैं वो CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब लगी होती हैं, कि जो सामने स्क्रीन होती है इसके पीछे एक लेयर होती है इस तरह की, इस तरह की एक लेयर होती है, और उस लेयर के पीछे जो है ना फॉस्फोरस लगा होता है, इसके फॉस्फोरस लगा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन्स को फेंका जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके लगते हैं तो फिर वो आगे ब्राइट होके तो हमें नज़र आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक के लगने से दूसरा उसी के पीछे उतनी स्पीड से ही आता है कि जब तक पहले वाला डैमेज ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली होता है कि इसमें हमारे पास इस तरह की स्क्रीन के पीछे कोई इंटरफेस होता है, उसमें ये
चीज़ होती है, फिर फॉस्फोरस लगा होता है, फॉस्फोरस, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन गन्स के ज़रिए से हम लोग जो है ना इसको अटैक करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होते हैं और फिर हमें आगे स्क्रीन शो होती है। तो इसकी जो ये एलसीडी, इसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर आप एलसीडी के ऊपर हाथ रखते हो, थोड़ा सा दबाते हो, तो आपको इसके बारे में जो है ना वो पता चल जाता है कि ये वाकई में ही लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका देता है, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपको देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है जी, और इन दोनों में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। ये आप इसको जो है ना अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, जितना मैंने आपको ये सारा कुछ बताया ये भी आप ऐड कर सकते हैं। मॉनिटर के बारे में आप लिखेंगे तो आप दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पे सीआरटी लिख सकते हो, एक साइड पे एलसीडी लिख सकते हो। सीआरटी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है, ठीक है, और वेट इनका ज़्यादा होता है। ये ब्राइट कलर्स में ब्राइटनेस इनकी ज़्यादा होती है। इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा लेस होता है एज़ कम्पेयर टू एलसीडी, और जो इसके ऑपोजिट लिखेंगे वो आप एलसीडी में लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है। और यही बेसिकली है कि अगले को समझ आ जाए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो मॉनिटर ये चीज़ है। ठीक है, तो मॉनिटर समटाइम ये भी होता है कि आजकल भी और पहले वक्तों में भी मॉनिटर कुछ बड़े होते थे, अब कुछ छोटे भी हैं। तो हमारे पास एलसीडी भी अब साइज़ में बड़ी आ गई हैं, तो इसमें कोई खासा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेजर आ जाता है वो आ जाता है प्रिंटर। अब एलसीडी और मॉनिटर के साथ हम जो है ना वो प्रिंटर यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंटर का काम क्या होता है कि हमें जो सिस्टम के अंदर सॉफ्ट कॉपी पड़ी होती है उसको हार्ड कॉपी बना के जो है ना हमें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका काम होता है बेसिकली। तो इसमें आपके पास आ जाता है कि सिस्टम में आ जाता है प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ पेपर विच इज़ नाउन इज एज अ हार्ड कॉपी। तो ये आपने लिख देना है कि ये प्रिंटर की है, और आगे आपने लिख देना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमारे पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो हम पहले यूज़ करते थे। उसमें आपके पास तीन तरह के प्रिंटर थे। इम्पैक्ट प्रिंटर में आप लिख सकते हो कि तीन तरह के प्रिंटर थे। उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आप लिख सकते हो, डेजी व्हील प्रिंटर भी लिख सकते हो, और लाइन प्रिंटर भी लिख सकते हो। ये आपने लिख देना है। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ इसके लिए कि ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अ इम्पैक्ट प्रिंटर। उसमें आपके पास आ जाता है डॉट, पेन ले लेंगे ज़रा। उसमें आप लिख सकते हो कि आपके पास आ जाता है डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और देजी व्हील। ये आपने इनको आपने खुद नाम दे लेने, मैं इसलिए सिर्फ शो कर रहा हूँ, देजी व्हील और उसके बाद लाइन प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जितनी भी बुक्स जो है वो डॉटेड फॉर्म में आती हैं, तो उनको डॉट मैट्रिक्स में जो है ना प्रिंट किया जाता है। और उसके बाद आपके पास देजी व्हील में आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारे ये व्हील नहीं होते, तो ये जब चलते हैं तो देखा है दरमियान में स्पेस आ जाता है। तो ये देजी व्हील ऐसे प्रिंटर होते हैं कि जो हम प्रिंट करते हैं डाटा उसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। लाइन प्रिंटर में ऐसा आपको आता है कि आप जितने भी आप ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करते हो तो वो लाइन प्रिंटर की मदद से आप लोग ड्रॉ करते हो। तो ये हमारा है जी इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद हमारा आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्ज़ाम जो है वो उसमें आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर्स, थर्मल इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर्स। ये आगे आपके पास आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आपने पढ़ लेने हैं। थर्मल इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर्स आ जाते हैं इसमें। इसमें लेज़र जेट आ जाते हैं। जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंटर जो है ना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, वो आपने याद रख लेना है। ये एक किसी भी पेपर को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर इसमें एक टोनर लगा होता है। टोनर से वो पेपर के ऊपर कोई ना कोई जो है ना मैसेज अपना छोड़ते हैं, और कोई जो हम इनपुट देते हैं वो आउटपुट हमारे पेपर के ऊपर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर छोड़ते हैं। अब ये प्लॉटर है जी। प्लॉटर हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। आप लोगों ने मार्केट्स में भी देखा होगा कि प्लॉटर्स जो है आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो प्लॉटर में आपके पास मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास ये मैप्स वगैरह क्रिएट करने के लिए होता है प्लॉटर, और बिल्डिंग्स वगैरह के मैप्स क्रिएट करने होते हैं इसने। ठीक है,
और इसके अलावा आप लोग देख सकते हो, इसकी आप लिख भी सकते हो कि प्रिंटर की तीन टाइप्स होती हैं, प्लोटर की सॉरी तीन टाइप्स होती हैं। ड्रम प्लोटर होता है, फ्लैट बेड प्लोटर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लोटर होता है। तो ये तीन तरह के प्लोटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख के तो इसके बाद कह सकते हो कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अ प्लोटर, ड्रम प्लोटर, फ्लैट बेड प्लोटर, उसके बाद आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लोटर। तो ये तीन प्लोटर हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। ये आपने अच्छे से नाम ज़रूर लिखने हैं कि ड्रम प्लोटर, फ्लैट ब्लैड प्लोटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लोटर। उसके बाद स्पीकर आ जाता है। स्पीकर हमें आउटपुट डिवाइस है ये जी, हम इससे जो है ना आउटपुट हमें निकलता है कि जो भी हम वॉइस माइक के ज़रिए से करते हैं तो स्पीकर भी उसके साथ लगे होते हैं, और स्पीकर के ज़रिए से वो हमें जो है ना आवाज़ अच्छे से सुनती है। तो स्पीकर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट। आ पेयर ऑफ स्पीकर्स इज़ अटैच टू द साउंड कार्ड, यानी कि ये वो माइक वगैरह के साथ जुड़े होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है, ज़्यादा लंबा हो गया आज का टॉपिक, क्योंकि आज हम जो है ना वो एलसीडी और एलईडी पे और मॉनिटर पे डिस्कस करने लग गए जी। और अब नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम मेमोरी करेंगे। मेमोरी आज रहने देते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।